आदरणीय भाइयों और बहनों, जैसा मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया कि यदि आप 100 साल की आयु चाहते हैं तो आप को क्या क्या करना पड़ेगा, ये हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया। अभी 100 साल या इससे अधिक आयु आप चाहते हैं तो हम थोड़ा सा सेकंड पार्ट में भी डिस्कस करना चाहेंगे। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी एक पार्ट में नहीं बताई जा सकती, तो इसलिए मैंने इसके 3 पार्ट बना रखे हैं। ये सेकंड पार्ट है, ये भी आपके सामने मैं रखता हूँ। सेकंड पार्ट में जैसे मैंने पहले पार्ट में कहा था कि भोजन, कम भोजन यानी सात्विक भोजन बहुत आवश्यक है, तो मैं इस सेकंड पार्ट में भोजन के बारे में बताना चाहता हूँ। साथियों, भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। सात्विक भोजन में दूध, दही, घी, फल, सब्जियां ये आते हैं। और तामसिक भोजन के अंदर डोसा, समोसा, इडली, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, जितने स्नैक्स हैं जो मार्केट में आज सब बच्चे या सभी खा रहे हैं, बड़े और छोटे सब। इसने बेड़ा गर्क इस तामसिक भोजन ने भी बहुत कर रखे है। तीसरा भोजन है राजसिक। राजसिक भोजन में अंडे, मीट, शराब, स्मैक, ड्रग्स और पता नहीं कितनी प्रकार की बीमारियां विदेशों से आई हुई हैं जो हमारे बच्चों में फैली हुई है। यही जल्दी मृत्यु का कारण है आजकल। तो तामसिक और राजसिक भोजन तो करना ही नहीं, सात्विक भोजन करना है यदि आप 100 या 100 साल से अधिक आयु चाहते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इंग्लैंड के एक डॉक्टर थे। देखो उनका कितना बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, आप जरा सोचिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10 बंदर लिए। 10 बंदर में 5 बंदर, सारे 10 बंदर एक ही आयु के, 5 बंदर एक जगह रखे, 5 बंदर दूसरी जगह रखे। जो पहले 5 बंदर थे उनको पेट भर भोजन खिलाया, बहुत ज्यादा, जितना वो खाते थे, केले, चूरमा, सब कुछ। जब वो उनको भूख नहीं रहती तब भी वो रख देता वहीं किसी बर्तन में, वो खाते रहते थे। और दूसरे जो 5 बंदर थे उनको भोजन खिलाया अपने हिसाब से सीमित, उनको भूखा रखा, इतना खिलाया कि वो पूरी तरह से जो है ना मतलब छकते नहीं थे, भूखे रहते थे। अब वो ऐसे कार्यक्रम चलता रहा, वो खिलाते रहे उनको भोजन, दोनों को, ऐसे ही समय पास होता रहा। और बंदर की आयु लगभग 10 साल होती है। 10 साल के बाद उसने देखा, क्या एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष निकाला, जो भरपेट भोजन खाया करते जितने बंदर, वो 10 साल से पहले ही मर गए। कोई 6 में, कोई 7 में, कोई 8 में, कोई 5 में, इस तरह से सब मर गए। 10 तक एक भी नहीं बचा। और जो भोजन खाते थे आधा या उनके हिसाब से पूरा भोजन जिनको नहीं दिया जाता था, वो सारे 10 साल से ऊपर जिए, 11 साल, 12, 13, 14, 15 साल। तो उस डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला, अधिक भोजन से आयु कम होती है और कम भोजन से आयु बढ़ती है। ये उसने एक्सपेरिमेंट करके सारी दुनिया को बताया। तो यही मैं साथियों इस सेकंड पार्ट में आपको बताना चाहता हूं। भोजन करें, कम करें, भोजन सात्विक करें, तामसिक और राजसिक भोजन नहीं करें। और यदि आप कम भोजन करेंगे, जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया, 25% कम कर दो, कम से कम, नहीं 50 कर दोगे तो बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आयु आपकी बढ़ जाएगी।
जैसे उस डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला, कम भोजन आयु बढ़ाता है और अधिक भोजन आयु घटाता है। एक निष्कर्ष और निकाला किसी अन्य डॉक्टर ने, क्योंकि डॉक्टर ही करते ही ये काम। वो उसने बताया कि कम भोजन एनर्जी देता है और अधिक भोजन एनर्जी शरीर से लेता है। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कम भोजन करते हैं तो मतलब हम चुस्त रहते हैं, काम करने में बड़े फुर्तीले, भागते दौड़ते ऐसे रहते हैं। क्यों? आलस्य नहीं होता। कम भोजन से आलस्य नहीं आएगा। और अधिक भोजन ये तो आलस्य देता है, और नहीं, अधिक भोजन तो क्या करता है, शरीर से निकलने के लिए भी एनर्जी लेता है। एक बात बताइए, कभी कभी आप होटल में या इसमें शादी वगैरह में जाते हैं और आपका वहां खाने में स्वाद लग जाए तो आप इतना खा जाते हैं खूब दबा के, और सुबह उठते हैं जब आप ये कहते हैं कि शरीर टूटा हुआ है। शरीर क्यों टूटा हुआ है? शरीर इसलिए टूटा हुआ है क्योंकि उस भोजन ने आपके शरीर से निकलने के लिए एनर्जी ली। ये अधिक भोजन तो निकलने के लिए भी एनर्जी लेता है। शरीर से गर्मी और एनर्जी ली, तब वो निकला शरीर से। और कम भोजन शरीर को एनर्जी देता है। दूसरे डॉक्टर ने, अच्छा, एक तीसरे डॉक्टर ने और एक्सपेरिमेंट किया। उसने बताया कम भोजन बुद्धि बढ़ाता है और अधिक भोजन बुद्धि घटाता है। उसने एक्सपेरिमेंट बच्चों के ऊपर किया, विद्यार्थियों के ऊपर। जो विद्यार्थी कम भोजन खाया करते, उन्होंने ये देखा, अपने स्कूल या कॉलेज में ये एक्सपेरिमेंट किया था। जितने बच्चे कम भोजन करते थे, सारा वो हिसाब किताब अपने उससे भोजनालय से लेते थे। जो भोजन कम किया करते वो बुद्धिमान बच्चे थे, जो ज्यादा भोजन किया करते वो उनकी बुद्धि उनमें कम थी, शिथिल बुद्धि थी। और ये बात भी ठीक है, ये तो हम भी देखते हैं। अधिक भोजन करोगे पढ़ने नहीं देगा, और आलस्य आ जाएगा, सोता रहेगा, पड़ा रहेगा। और कम भोजन करने वाला बच्चा अर्श में पड़ता रहेगा। तो उसने ये निष्कर्ष निकाला, तीसरे डॉक्टर ने, कम भोजन बुद्धि बढ़ाता है और अधिक भोजन बुद्धि घटाता है। तो अपने बच्चों को कम भोजन दिया करो ताकि वो इंटेलिजेंट रहें, और सारे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएंगे यदि कम भोजन दोगे। और अधिक भोजन दोगे तो सारे के सारे क्या बनेंगे, आप सब समझते हो। फोर्थ क्लास जितनी नौकरी है वो सारी फिर उन्हीं के लिए है। इसके बाद में एक बात और बताना चाहता हूं, आयु भोजन से तो, कम भोजन से तो बढ़ती है, कुछ बातें और भी हैं। क्योंकि एक फैक्टर नहीं होता किसी चीज को, एक हो तो फिर तो एक काम तो सभी कर लेंगे, बढ़ जाएगी आयु? नहीं, कई काम करने होते हैं, इसलिए सब नहीं करते उन कई कामों को, इसलिए आयु नहीं बढ़ती। एक बात और बता दूं मैं आपको, शुद्ध वातावरण घर का ये भी बहुत जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति, मैं उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति अपने घर में रोजाना हवन करता था, और ये सच्चा एग्जाम्पल है। कब का? भोपाल गैस कांड का। भोपाल में एक बार गैस का रिसाव हुआ था, और वो इतनी जहरीली गैस थी, अमोनिया प्लस कुछ थी, और वो जहां तक गई उसने सब आदमियों को मार दिया। जब उस व्यक्ति ने पता लगा कि अमोनिया, ये गैस आ रही है जहरीली और सबको मार रही है, उसने अपने घर में हवन शुरू कर दिया, और सब अपने परिवार के मेंबर्स वहां बिठा लिया उनके चारों तरफ, और हवन करता रहा। हवन की जितनी गैस या जितनी उसकी हवा बनी हवन की, उसने बाहर की हवा को घर में नहीं घुसने दिया। सब बड़े आराम से हवन करते रहे और जिंदा रहे। लेकिन उस बीच में क्या हुआ, उनकी एक गाय थी, वो गाय बाहर बंधी हुई थी, वो बोलने लगी, क्योंकि उस वो जहरीली गाय, ना जहरीली हवा उस गाय के अंदर गई। गाय ने महसूस हुआ कि हो, तू तो मरेगी। वो बोलना शुरू करी। बोलना शुरू करते ही मालिक ने सोचा, ओहो, हम तो जिंदा रह जाएंगे लेकिन हमारी गाय मरेगी। और वो हवन से उठा और अपने मुंह को
एक कपड़े से बांधा और भागकर बाहर आया, गाय को खोला और अंदर ले जाकर के हवन के पास बांध दिया और सभी दरवाजे खिड़की बंद करके और हवन करना शुरू, बहुत अच्छी तरह से हवन जारी रखा। जब तक शाम तक 4-5 बजे वो गैस का असर खत्म हुआ था, तब तक उसने हवन किया, जारी रखा, बंद नहीं किया। सारे जिंदा रहे, गाय भी जिंदा होगी। देखो, क्योंकि हवन की वायु इतनी शुद्ध होती है, जब मनुष्य उसको अपने अंदर लेता है ना, जितने विषाणु, कीटाणु, जीवाणु जो भी कुछ होते हैं, वो सब भाग खड़े होते हैं, सब भाग के बाहर निकल जाते हैं। जो शरीर को खराब करते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए शरीर स्वस्थ रहता है। और आयु तो देखो जी, शरीर स्वस्थ होगा तो आयु तो बढ़ेगी, ये भी एक बड़ा भारी फैक्टर है। तो इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, इस सेकंड पार्ट के माध्यम से भी ज्यादा भोजन ना करो, अच्छी वायु, शुद्ध वायु में रहो, अपने घर में हवन इत्यादि करो और अपने बच्चों को भी इन बातों से अवगत कराओ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बच्चों पर ज्यादा प्रभाव होता है। देखो एक बात बताओ, जैसे आज मैंने भोजन की बात बताई, आप ये प्रैक्टिकल मैं कर सकता हूं। आप मुझे 2 बच्चे 25 साल के जवान दे दो, जो दोनों हष्ट-पुष्ट हैं, एक को सात्विक भोजन देंगे और कम देंगे, और एक को ये तामसिक और राजसिक भोजन खूब खिलाएंगे, यानी उसको शराब भी, समैक भी, सब कुछ खिलाएं पिलाएंगे। 10 साल में देख लेना, सात्विक बच्चा जो है, जो सात्विक भोजन करता है, क्योंकि सात्विक भोजन से सात्विक मन और विचार बुद्धि सब सात्विक हो जाती है, वो तो हो जाएगा हष्ट पुष्ट और एकदम ठीक। और जो समैक और शराब पीने वाला है, उसका क्या हाल होता है, वही उसका असर होता है जो आजकल हम समाज में जा रहे हैं। जहां कहीं भी जाते हैं, अरे 30 साल का था लेकिन शराब बहुत पीने लग गया, भगवान ने बुला लिया। कोई कहता है भाई समैक पीने लग गया, अब क्या करे, किसी प्रकार से माना नहीं, भगवान ने बुला लिया। अरे मैंने कहा भगवान ने क्यों बुला लिया, भगवान ऐसे व्यक्तियों को क्यों बुलाएगा, भगवान के पास ऐसे व्यक्तियों के लिए कहाँ जगह है, शराबी और समैकियों के लिए। ये तो कहीं नहीं जाएंगे, ये संसार में यही टक्कर मारते रहेंगे, इनको भगवान अटेंड नहीं करेगा। तो साथियों, भाई और बहनों, मैं इस सेकंड वीडियो के अनुसार आपसे बताना चाहता हूं कि भोजन बहुत ही आवश्यक है, लेकिन सीमित मात्रा में। जो फर्स्ट पार्ट में बताया था, 25% कम कर दो 25 वर्ष बढ़ जाएगी, 50% कम कर दो 50 वर्ष बढ़ जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा कम मत करना, क्योंकि 50% भोजन तो शरीर को जरूर चाहिए, क्योंकि शरीर को सभी काम करने होते हैं, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी भोजन से ही मिलती है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि कम भोजन करें। फिर दोहराता हूँ, व्यायाम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें, मन और बुद्धि को स्वच्छ रखें, अपनी मन और बुद्धि को सात्विक बनाएं, आत्मा को स्वच्छ रखें, भगवान के सभी संदेशों को पढ़ें और भगवान के अनुरूप काम करें। भगवान इस आयु को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। भगवान उसी की मदद करता है जो भगवान की मानता है। जो भगवान की नहीं मानता, बताओ वो भगवान उसकी क्यों मानेगा। माता पिता भी उसी बच्चे से खुश रहते हैं ज्यादा, जो बच्चा माता पिता की मानता है, और जो माता पिता की नहीं मानता, माता पिता भी उस बच्चे से खुश नहीं रहते, और वो बच्चा दुखी ही रहता है। और जो माता पिता की बात मानता है, वो बच्चा सुखी रहता है। इसलिए भगवान को याद रखो और अच्छे काम करो,
और जैसे जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बताया, इन कुछ बातों का पालन करो, आपकी आयु निश्चित रूप से 100 या 100 साल से ऊपर हो जाएगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपकी 100 साल की आयु को कम कर दे। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं अजी हार्ट अटैक हो जाता है, ये हो जाता है, ब्रेन प्रॉब्लम हो जाती है। अरे ये सभी भोजन का ही कारण है, समझते नहीं। एक व्यक्ति करने लगे मेरे को अजी हार्ट अटैक हो जाए, इसमें क्या करोगे आप, आयु हो जाए अब होगी, बता वो हार्ट को कैसे रोक सकता था। अरे रोक क्यों नहीं सकता, हार्ट अटैक और शरीर की जो सारी बीमारियां हैं वो भोजन के कारण होती है। तो इसलिए ध्यान रखो। और मैं तीसरी वीडियो कल जारी करूंगा, और 2 वीडियो मैंने आपको दे दी हैं, आप इनको ध्यान से सुने और मेरी बातें कितनी ठीक हैं आप उन पर विचार करें। और कोई ऐसी बात हो तो मेरे से थोड़ा सा विचार विमर्श मेरे से भी कर लें, जो कुछ कमी बेशी होगी उसको मिल बैठ करके थोड़ा बहुत और सुधार कर देंगे इन वीडियो में, ताकि सभी का भला हो। हम ये चाहते हैं सबका भला हो। और अंत में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपसे पुनः मैं हार्दिक प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।